नमस्कार खबरों के इस बुलेटिन तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ तनु पहले एक नज़र चाउणियां खबरों ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज दूजियां खेलो इंडिया राष्ट्रीय विंटर खेडों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही उद्घाटन करेंगे। आत्मनिर्भर भारत के सुपने नूं साकार करन दी दिशा विच कदम चुकदियां पहले भारतीय खिडौना मेले का आयोजन पलक तो 2 मार्च तक किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बंदरगाहां ते आधारित विकास लई वचनबद्ध है। सरकार ने OTT ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों लई नवे दिशा निर्देश किए जारी। भारत ते पाकिस्तान सारे समझौतियां ते कंट्रोल रेखा ते सारे खेतरां विच जंगबंदी की सख्ती नाल पालना करन लई होए सहमत। ते भारत ने अहमदाबाद क्रिकेट टेस्ट मैच 10 विकेटां के फर्क नाल जीतिया। इस जित तो बाद भारत ने 2-1 की अगेत हासिल की थी। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही दूजियां खेलो इंडिया राष्ट्रीय विंटर खेडों का उद्घाटन करेंगे। ये खेडां अज तो शुरू होकर 2 मार्च तक चलणगियां। इसका आयोजन युवा मामलों और खेडों के मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स कौंसल और जम्मू कश्मीर की विंटर गेम्स एसोसीएशन नाल मिलकर किया है। दूजे खेलो इंडिया राष्ट्रीय विंटर गेम्स विच खेडियां जाण वालियां खेडां ने आलपाइन स्कीइंग, स्नोडिक स्की, स्नो बोर्डिंग, स्की माउंटरिंग, आइस हाकी, आइस स्केटिंग और आइस स्टाक। 27 सूबिया, केंद्र शासित प्रदेश और बोर्ड इन्हां खेडां दी विच अपनियां टीमां भेज रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के सुपने नूं साकार करन दी दिशा विच एक होर कदम चुकदियां पलक तो 2 मार्च तक वर्चुअल प्लेटफॉर्म ते पहले भारतीय खिडौना मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला www.theindiatoyfair.in ते उपलब्ध होगा। इस वैबसाइट राही देश भर के बच्चे, उन्हां दे मापे, अध्यापक और खिडौना कारोबारी इस पहले खिडौने मेले विच शामिल होणगे। देश विच ही खिडौने तैयार करन नूं उत्साहित करन और विश्व बाजार विच हिस्सेदारी वधाउण दे मकसद नाल लाए जा रहे इस ऑनलाइन मेले विच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों वध तो वध हिस्सेदारी लई सद्दा दिता गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भलके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही भारत के पहले खिडौना मेले का उद्घाटन करेंगे। इस खिडौना मेले में 30 सूबिया और केंद्र शासित प्रदेशों तो 1000 भाईवाल अपने खिडौनों की प्रदर्शनी लगाएंगे। इस मेले में रवायती भारतीय खिडौनों के नाल आधुनिक खिडौनों की नुमाइश लगाई जाएगी, जिन्हां विच इलैक्ट्रॉनिक खिडौने, पजल खिडौने शामिल हैं। खिडौने बच्चों के मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत बंदरगाहां ते आधारित विकास लई वचनबद्ध है। प्रधानमंत्री ने अपने कोयम्बटूर दौरे दौरान भवानी सागर डैम नूं आधुनिक बनाउण दी एक योजना का नींह पत्थर रखा। इस तो इलावा उन्हें बिजली नाल जुड़े 2 वड्डे प्रोजैक्टां का नींह पत्थर भी रखा। प्रधानमंत्री ने इस मौके बोलदਿਆਂ कहा है कि भवानी सागर डैम के आधुनिकीकरण नाल ईरोड, करूर और तिरुपुर वर्गे जिलिਆਂ नूं भी इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा है कि यह योजना किसानों लिए बहुत लाहेवंद साबित होगी। श्री मोदी ने PM किसान योजना का जिक्र करदਿਆਂ कहा है कि इस योजना नाल 11 करोड़ किसानों नूं फायदा मिला है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्होंने सरकार ने किसानों नूं माली पक्षों मजबूत बनाउण दी सोच नाल घट्टो घट्ट समर्थन मुल विच लगातार वाधा यकीनी बनाई रखा है। This is a city of industry and innovation. Today we begin many development works that will benefit Coimbatore and the entire Tamil Nadu. Friends, the foundation stone to modernize the Bhavani Sagar Dam is being laid. This will irrigate over 2 lakh acres of land.
ਉੱਗੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਵੀਓ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰਾਲੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਸਾਗਰਮਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ 2035 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ 575 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਨਵੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਾਸ, ਬਿਹਤਰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਚੇਚੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਓਵਰ ਦਾ ਟਾਪ ਯਾਨੀ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਲਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਲਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤੇ ਹੋਰ ਭੜਕਾਊ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। सिंपल क्वेश्चन, ये खुराफात किसने शुरू की? Who began this mischief? Tell us that. That's all. And it will be only in relation to issues where punishment is for more than 5 years, including security, sovereignty, integrity of India, rape, etc. All these things. Therefore, there is a proper safeguard. देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज के दिन भारत में फिर रिपीट करूंगा, सोशल मीडिया, इंटरमीडियरी, इन सबों का देश में स्वागत है। भारत के लोकतंत्र में आपने देश के लोकतंत्र को मजबूत किया है, आम आदमी को आवाज दी है, तो कृपया करके जिम्मेवारी के साथ उसका अनुसरण करें, ये मेरी विनम्र प्रार्थना है। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਪੈਰੈਂਟਲ ਲੌਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। हमें पता ही नहीं है कि डिजिटल न्यूज पोर्टल्स कितने हैं, इसीलिए तो हमने कहा है कि उसका डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन ये आपको करना है तो हमें पता चलेगा इतने हैं। कंसल्टेशन करें किससे, ये भी तो मुद्दा है ना। तो सारी जानकारी आएगी तो हमारे दरवाजे सबके लिए हमेशा खुले हैं। कोई भी आपके सुझाव है तो जरूर आपका स्वागत है। ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੋਸਟ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਿਯਮ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਲਈ 3 ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਿਯਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਵਿਚਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਸਮੇਤ ਨੈਟਫਲਿਕਸ, ਐਮਾਜ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਮ, ਹੌਟਸਟਾਰ ਵਰਗੇ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਯੋਜਿਤ 16ਵੇਂ ਫਿੱਕੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਮੇਲਨ 2021 ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹੁੰਚ, ਬਰਾਬਰਤਾ, ਮਿਆਰੀ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਮੁੱਲ ਥੰਬਾਂ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਟਿਕਾਊਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 2030 ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੇ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਕਰਕੇ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨਿਦੇਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਾਟਲਾਈਨ ਸੰਪਰਕ ਰਾਹੀਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਹੋਵੇ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਬਾਰੇ ਵੀ सहमत हुए। मंत्रालय ने कहा है कि दोवें धिरां ने यह भी दोहराया है कि किसी भी हंगामी स्थिति या गलतफहमी नूं दूर करने लई हॉटलाइन संपर्क अते सरहदी मीटिंगां दी मौजूदा प्रक्रिया नूं भविख विच भी जारी रखिया जाएगा। इस दौरान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने चीन के हम अहुदा वांग जी नाल बीते दिन टैलीफोन ते गलबात की। विदेश मंत्री वालों कीती ट्वीट विच कहा गया है कि दोहां नेतावां ने मास्को समझौता लागू करन संबंधी गलबात करन दे नाल-नाल दोहां देशां दीयां फौजां वालों सरहदां ते आपो अपने पासे वापस आने तो बाद दी स्थिति ते विचार वटांदरा किया गया। राज सभा संसद मैंबर ते बीजेपी के साबका सूबा प्रधान श्वेत मलिक ने अमृतसर के खेतरी पासपोर्ट दफ्तर का निरीक्षण किया। इस मौके पत्रकारों नाल गलबात करदे उन्होंने दस्सिया कि मोदी सरकार वालों पासपोर्ट सेवावां विच कीते गए बदलाव अते प्रक्रिया नूं सुखाला बनाउण नाल हुण कुछ दिनां विच ही पासपोर्ट तैयार हो जांदा है, जिन्हां नूं तैयार करन विच पहलां कई महीने लग जांदे सन। इस मौके खेतरी पासपोर्ट अफसर बलराज पवार, बीजेपी अमृतसर के प्रधान सुरेश महाजन, डॉक्टर हरविंदर सिंह संधू अते होर पतवंते हाजिर सन। श्वेत मलिक ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योग अगवाई हेठ भारत में कई अहम सुधार देखने को मिले ने। इस लड़ी तहत पासपोर्ट विभाग में भी कई इतिहासक बदलाव हुए ने। भारतीय नागरिकों वालों पासपोर्ट जारी होने लगे पेश आ रही मुश्किलां प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के ध्यान में लियांदियां गईयां सन, जिन्हां चों मुख मुश्किल पासपोर्ट लिए अर्जी देने वेले नाल नत्थी होने वाले कागजां की अटैस्टेशन प्रक्रिया और पुलिस रिपोर्ट नाल जुड़ी हुई सी। भारत सरकार वालों पासपोर्ट जारी करने लई लोड़ींदे दस्तावेज़ां नूं सुखाला करन दा काम 2016 तो शुरू किया गया सी, जिस मगरों देश विच पासपोर्ट सेवावां विच वड्डा सुधार देखने को मिलिया। श्वेत मलिक ने दस्सिया कि अमृतसर विच साल 2020 दौरान कोरोना काल विच पासपोर्ट लई कुल 1,42,163 अर्जियां मिलियां सन, जिन्हां चों 1,09,197 पासपोर्ट जारी किए जा चुके हैं। साल तक पासपोर्ट नहीं सी मिलता और लगातार पासपोर्ट दिवान दे दलाल हुंदे सी, जिन्हां ने दफ्तर खोले हुंदे सीगे कि जे पासपोर्ट लेना है जल्दी तो सानू इन्ने पैसे रिश्वत दे दिओ, भ्रष्टाचार दे दिओ तो फिर असी पासपोर्ट जिहड़ा तुहानू देंगे, नहीं तो पासपोर्ट नहीं मिलेगा। पासपोर्ट माने जिस वेले किसी नू मिल जाता सी तो समझदा सी कि उन्हें एक जंग जित ली। अज पासपोर्ट की प्रक्रिया ये देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी और विदेश मंत्री जयशंकर जी ने इन्नी आसान कर दी है। मेरे नाल बलराज जी भी बैठे ने और APO इन्हां दे नाल वो भी बैठे ने, तो उस हिसाब दे नाल अफसर साहबान सारे जिहड़े ने उन्हां नूं डायरैक्शन दित्ती कि पासपोर्ट की प्रक्रिया नूं सरल बनाना है। और पासपोर्ट जिहड़ा है वो अज दी डेट मैनूं बड़ी खुशी है कि एक तो पासपोर्ट के केंद्र बड़े वधाते, जिहड़े कि पासपोर्ट का केंद्र तुहानूं याद होएगा केवल जलंधर होया करता सी। भारत ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेडे गए मौजूदा टैसट लड़ी के तीजे मैच में इंग्लैंड को 10 विकटां के फर्क नाल हरा के शानदार जित दर्ज की है। फ्लड लाइटां में गुलाबी गेंद नाल करवाए गए दिन रात के इस टैसट मैच में भारत ने इस जित नाल 4 मैचों की टैसट लड़ी के 2-1 की अगेत हासिल कर ली है। हुण विश्व टैसट चैंपीयनशिप में इंग्लैंड दीयां अगे जाण संबंधी संभावनावां ना दे बराबर रह गईयां ने। मौजूदा टैसट मैच सिर्फ 2 दिनों में ही मुकम्मल हो गया। जित लई मिले 49 दौड़ां के टीचे नूं टीम इंडिया ने बिना किसी नुकसान तो 7 ओवर और 4 गेंदां विच हासिल कर लिया। रोहित शर्मा ने इस जित में 25 और शुभमन गिल ने 15 दौड़ां का योगदान। इस तो पहला भारत ने कल दोपहर अपनी पहली पारी में 145 दौड़ा बनाईयां ते इंग्लैंड की टीम तो 33 दौड़ां की अगेत हासिल की। इंग्लैंड की टीम पहली पारी में सिर्फ 112 दौड़ा ही बना सकी सी अते दूजी पारी में भी वो कुछ विशेष नहीं कर सकी अते पूरी टीम सिर्फ 81 दौड़ां ते ही सिमट गई सी। भारत के फिरकी गेंदबाज अक्षर पटेल ने इस मैच में 11 विकटां हासिल कीतियां। इस तो इलावा आर अश्विन 400 विकटां हासिल करने वाले गेंदबाजों के क्लब में शामिल होने में भी कामयाब रहा। 2 दिनों दौरान कुल 30 विकटां डिगियां, जिन्हां चों 28 विकटां फिरकी गेंदबाजां ने हासिल कीतियां। 144 वरियां दे टेस्ट मैच टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में अजिहा 21ਵੀਂ वार होया है जदों कोई टेस्ट मैच सिर्फ 2 दिनों में खत्म होया है। इस दे नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। आज्ञा दिओ, नमस्कार।